नमस्कार, बेबाक बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर सस्पेंस खत्म हुआ, लेकिन सरकार बनने से पहले ही अरविंद केजरीवाल के लिए नया सिरदर्द खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी के विनोद कुमार बिन्नी अब बागी हो गए हैं। मंत्रिमंडल का ऐलान तो हुआ, लेकिन उससे पहले ही बिन्नी ने बगावत कर दी है मंत्रिमंडल में जगह ना मिलने के चलते। अब तमाम तरह के सुर भी बदल रहे हैं, बीजेपी के अलग, कांग्रेस के अलग। क्या अरविंद केजरीवाल मोदी को चुनौती दे पाएंगे और क्या अब कांग्रेस के जो सुर बदल रहे हैं वो समर्थन वापसी को लेकर के है? क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार कांग्रेस को कोसने का काम भी कर रही है। इसी सब मसलों पर बातचीत करेंगे आज हम बेबाक बहस में। लेकिन केजरीवाल के सरकार बनाने को लेकर फैसले के बाद जैसे ही यह फैसला हुआ, बीजेपी और कांग्रेस में खलबली मच गई है। इस खलबली की वजह क्या है, यह रिपोर्ट देखिए, बातचीत करेंगे इस पर। क्या केजरीवाल मोदी का बन गए हैं सिरदर्द? अब कांग्रेस के लिए बीजेपी नहीं है खतरा। अब बीजेपी के लिए कांग्रेस खतरा नहीं, तो फिर इन दोनों पार्टियों को किससे है खतरा? दरअसल इन्हें खतरा है एक आम आदमी से। आखिर एक आम आदमी से क्यों डर रही है देश की दोनों पार्टियां? क्यों है कांग्रेस और बीजेपी को केजरीवाल से खतरा? दरअसल ऐसा देश के इतिहास में पहली बार हुआ है, जहां देश की नई पार्टी से ये दोनों बड़ी पार्टियां इतनी डरी हुई हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप खुद ही सुन लीजिए। उनको विश्वास है तो उनका विश्वास जो है उसको एक मौका मिला है कि आपका विश्वास जो है वो दिखा। आउटसाइड समर्थन अनकंडीशनल नहीं है, ये मैं स्पष्टता से कहना चाहती हूँ कि हमने केवल समर्थन दिया फॉर द पॉलिसीज से जो राहत मिलेगी। अगर जो लोगों के दिल्ली के लोगों को राहत दे सकते हैं तो इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है। तो सुना आपने कैसे केजरीवाल की सरकार बनाने के ऐलान के बाद शीला दीक्षित कांग्रेस के बयान से पलटी मारती नजर आई, जहां कांग्रेस का ये बयान था कि हम आपको बिना किसी शर्त के समर्थन दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी की हालत भी कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। बीजेपी की दिन रात चल रही बैठकों की सरगर्मी तेज हो चुकी है। दरअसल सूत्रों का कहना है कि बीजेपी अपनी बैठकों में लोकसभा चुनाव की रणनीति तय करने जा रही है। लेकिन इस बैठक में चर्चा ये रही कि पार्टी के लिए जनता से घर घर जाकर चंदा और वोट मांगने की। जरा पहले आप बीजेपी के मुंह से ही सुन लीजिए। पूरा देश भर में हम ये कैंपेन चलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे तय किया है, यानी बूथ स्तर से हर मोहल्ला में, गली में, हर गांव में हम इस कैंपेन को चलाएंगे और कम से कम 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन के लिए हम निवेदन करेंगे और ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए का कंट्रीब्यूशन भारतीय जनता पार्टी हर एक से लेगी। तो सुना आपने, भाई पहले तो बीजेपी ने कभी जनता से चंदा मांगा ही नहीं, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि जनता की याद आ गई? खैर, इससे तो साफ यही जाहिर होता है कि जैसे केजरीवाल ने चंदे से लेकर अपने हर सवाल का जवाब जनता से ही मांगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी भी अब आपके नक्शे कदम पर चलने लगी है? अब आप ही सोचिए, यहाँ तक कि बीजेपी आपकी तरह अपनी जीत का सारा क्रेडिट भी जनता को ही दे रही है। खैर, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इन दोनों पार्टियों को क्यों डर लग रहा है। हमारा काम तो था जनता को समझाना, वैसे पब्लिक तो सब जानती ही है। मनु लखोत्रा के साथ राशिद अहमद, चैनल न्यूज। हमारे साथ स्टूडियो में बेहद खास मेहमान जुट चुके हैं बातचीत करने के लिए। डॉक्टर एसके दत्ता साहब, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं आप, बातचीत करेंगे हम। अनूप खन्ना जी, आम आदमी पार्टी के नेता, इस पूरे मसले पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और रिपोर्ट देखिए। दरअसल आज बीजेपी ने एक बैठक की और बैठक में चर्चा का विषय रहे कई बड़े बड़े मुद्दे, लेकिन एक बड़ा मुद्दा काफी अहम था और वो था जनता से चंदा और वोट मांगने का मसला। सोचने वाला, देखिए। केजरीवाल की तीसरी कसम। बीजेपी ने क्यों याद दिलाई तीसरी कसम?
तो आप सोच में ही पड़ गए होंगे कि आखिर है क्या केजरीवाल की तीसरी कसम। अपने बच्चों के सिर पर हाथ रख के कसम खाता हूँ, कांग्रेस या बीजेपी से हाथ नहीं मिलाऊंगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि बीजेपी बार बार केजरीवाल को क्यों याद दिला रही है तीसरी कसम। तो चलिए आप खुद बीजेपी के मुंह से ही सुन लीजिए कि क्या कहना है उनका। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम केवल ये कहना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल जी ने पूर्व में ऑन टीवी दिल्ली की जनता को हाजिर नाजिर जानकर ये कहा था, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, ना किसी का समर्थन लूंगा और ना किसी को समर्थन दूंगा। तो सुना आपने, केजरीवाल के कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने के फैसले से बीजेपी की तो रातों की नींद ही उड़ गई है। एक तरफ तो सरकार बनाने के केजरीवाल के इस फैसले से बीजेपी के नेता हर्षवर्धन उन्हें शुभकामनाएं देते नजर आए। उन्हें सफलता मिले और दिल्ली की जनता से जो उन्होंने वायदे किए हैं वो उनको पूरा करें ताकि दिल्ली की जनता को उसका लाभ मिल सके। तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी के कद्दावर नेता उन्हें बार बार याद दिला रहे हैं तीसरी कसम। चलिए आपको एक बार फिर से सुनवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम केवल ये कहना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल जी ने पूर्व में ऑन टीवी दिल्ली की जनता को हाजिर नाजिर जानकर ये कहा था, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, ना किसी का समर्थन लूंगा और ना किसी को समर्थन दूंगा। इसी बात पर फिर कांग्रेस भी कहां चुप बैठने वाली थी। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की इस बयानबाजी पर खुद केजरीवाल का क्या कहना है। तो दो तरह के व्यूज आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि दोनों पार्टियों से दूर रहना, और कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार बनाओ और जिस दिन ये गिराएं तो जनता इनको सबक सिखाएगी। लेकिन जब तक सरकार चलती है तब तक आप सरकार चला सकते हो, ये करके दिखा दो। बोथ द व्यूज, पीपल आर वेरी पैशनेट अबाउट इट। सरकार बनाने के लिए हाथ करते हैं, वो लोग अपना हाथ उठाएंगे। अगर हम सरकार ना बनाए तो बीजेपी वाले कहते हैं कि जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, सरकार बनाए तो कहते हैं कांग्रेस की बी टीम है। तो सुना आपने, अब आपको भी पता चल ही गया होगा कि केजरीवाल ने सरकार बनाने का फैसला जनता की राय से क्यों लिया। और रही बात बीजेपी और कांग्रेस की, तो इससे तो साफ जाहिर यही होता है कि ये दोनों पार्टियां आपसे डरी हुई हैं। अजय ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं आपके नेता। आजादी के बाद से लेकर के आज तक जनता ने वो फैसला सुनाया है कि कम से कम लोग सत्ता से दूर भागने की सोचने लगे, वरना इसी सत्ता को पाने के लिए क्या क्या तिकड़म और क्या क्या चारित्र्य खनन नहीं हुआ है। खैर, अब किसी भी पार्टी के दिल की हम क्या जाने भाई, हम तो यही कह सकते हैं कि जनता के आगे कुछ भी छुपा नहीं है, क्योंकि जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। आज अंदर क्या है, आज बाहर क्या है। मनु लखोत्रा के साथ राशिद अहमद और प्रीत।
चैनल वन न्यूज। सब कुछ पहचान। जी, तो जो हालत है अभी, वैसे भी भारतीय राजनीति के रंग जो हैं वो पल पल बदलते हैं। और अब जब सरकार बनाने का सस्पेंस दिल्ली में खत्म हुआ तो केजरीवाल के लिए नया सिरदर्द भी खड़ा हो गया। बीजेपी और कांग्रेस भी पल में तोला, पल में मासा की तरह रंग बदल रहे हैं। हमारे साथ इसी पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर एस के दत्ता साहब, राजनीतिक विशेषज्ञ, मौजूद हैं। अनूप खन्ना जी, आम आदमी पार्टी के नेता, बातचीत करेंगे इसको। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करूंगा मैं अनूप खन्ना जी आपसे। ये सरदर्द सरकार बनने से पहले ही मिल गया आपको? अनूप जी, देखिए, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है जी। ये बहुत पुराना जुमला है और अगर आप गौर करेंगे तो ये शुरू से लेके आज तक अगर आप करें तो ये इस तरह के हिंड्रेंस तो पता नहीं कितने कितने आए हैं। और ये जो मुद्दा है ये भी मुद्दा भी नहीं है। नहीं, यहाँ मुद्दई कौन है? मुद्दई कौन मुद्दा बुरा कोई चाह नहीं रहा है, है? मुद्दा कोई नहीं है। ये तो अभी तक तो आप ही के विधायक है अनूप जी। नहीं, तो विधायक अभी गए नहीं है, कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ। कहीं से कहीं तक ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक विचारधारा को लेकर चुनाव लड़ा गया था, एक विचारधारा को लेकर चुनाव लड़ा गया था और जितने भी विधायक हमारे चुनाव जीते हैं, जनता को उनसे बहुत 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 ज्यादा उम्मीदें हैं। और इतनी छोटी छोटी सी बात पे अगर आप सोचते हैं कि मंत्री पद को लेकर ऐसा हो गया होगा, ये बहुत 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 ही गलत ये नाराजगी भी नाराजगी नहीं है। जब तक आपके सामने ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट ना जाए, इसे नाराजगी ना समझी जाए। मेरा आपसे निवेदन है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई नाराजगी नहीं है। इसमें हम कुछ नहीं, हमारे यहाँ संगठन के बहुत काम है, हमारे यहाँ उनको आपके विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने खुद ये बात कही है मीडिया से, और कल नहीं, ये भी कहा है उन्होंने कि कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कुछ खुलासा भी करेंगे। खुलासा शायद वो ये करने जा रहे हैं कि उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली हो संगठन में कोई। ऐसा क्यों नहीं समझते आप? पॉजिटिव सोचिए ना। हर चीज हमारे लिए हमेशा, जब से हमने चुनाव लड़ने का सोचा, हर चीज, हमारी टोपी से लेके, हमारी ड्रेस से लेके, पता नहीं कितने कितने, आज से पहले कभी किसी की टोपी के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठे। आम आदमी की एक एक चीज, एक एक मैनिफेस्टो कंठस्थ याद है सब लोगों को। मतलब ये शरीफ है तो शरीफ हो कैसे गए? जनता की हमसे बहुत ज्यादा उम्मीद है, बिन्नी साहब को भी पता है, सबको पता है। ऐसा कोई भी हमारा विधायक ऐसा नहीं कर सकता। ये हमें नहीं, पूरी जनता को विश्वास है, दिल्ली की जनता को विश्वास है, हम लोगों को विश्वास है। आम आदमी पार्टी एक अपने आप में विचारधारा, अभी आप ही की रिपोर्ट कह रही है कि कांग्रेस, बीजेपी, सब लोग आम आदमी पार्टी की नीतियों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए यही बहुत बड़ी जीत है। हम जीत और हार में इसको नहीं विश्वास करते। जब हम लोगों ने चुनाव लड़ना शुरू करा था तब हमारे दिल में यही बात थी, हम हार और जीत के नहीं, हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए हैं। हम बार बार इसी बात को कह रहे हैं। और आज अब आप खुद बदल रहे हैं क्या? हम अभी तक नहीं बदले हैं। चलिए आपके पास आऊंगा मैं। इसके दत्ता जी, पॉजिटिव सोचे सब कुछ इसमें, इस सरदर्द के बारे में। राजीव, मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी को अब डिसिप्लिन मिला है जी। शपथ ग्रहण तक शायद मॉर्फिन इंजेक्शन मिल सकती है और मैं अचंभित नहीं होऊंगा अगर ये होता है। इस बात से भी अचंभित नहीं होऊंगा अगर कांग्रेस के तरफ से प्रेम पत्र पहुंच जाता है जी रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण से पहले या फिर शपथ ग्रहण के बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। दौरान जी। तीसरी बात, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो साठगांठ है उसको लेके मुझे बॉलीवुड की एक बहुत मशहूर गाना याद आता है। हाँ। और उसको दो चार पंथी कहना चाहता हूँ। चांद चुरा के लाया हूँ, चल बैठे चर्च के पीछे, ना कोई देखे ना कोई समझे, बैठे पेड़ के नीचे, चल बैठे चर्च के पीछे। तो चांद तो चुरा के लेके आ गए आम आदमी पार्टी, आसमान जैसा ख्वाब दिखा दिया। अब चांद को कैद करके कैसे रखेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की चोर सिपाही की खेल है। अब उस पे कौन सक्षम होता है अल्टीमेटली, ये भी बहुत जल्दी पता चल जाएगा। जी, ये आम सी बात है। सत्ता की जब नौबत आती है दत्ता साहब, तो सत्ता और कुर्सी जब होती है, मंत्रिमंडल का जब बंटवारा होता है, क्या जो सरदर्द बाकी पार्टियों में होते हैं और जिस तरह से आम आदमी पार्टी अपने को अलग कहती रही है, अब विनोद कुमार बिन्नी की नाराजगी क्या उसी ट्रैक पर ले जा रही है उस पार्टी? हमने तो कहा कि डिसिप्लिन है ये। हाँ। और शायद मॉर्फिन तक जा सकता है आगे जाके। और आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, आपका इशारा क्या है कि और ये नाराजगी बढ़ सकती है? मॉर्फिन अगर है तो दर्द तो होगा ही। और जब आपका मतलब एक तरह से जब इंजरी फैल जाता है और दर्द चरम सीमा पे जाता है, तो लास्ट मोमेंट पे एज ए पेनल्टीमेट एक्शन के हिसाब से
मॉर्फिन इंजेक्शन दिया जाता है ह्यूमन बॉडी में। जी, तो राजनीति भी एक तरह से ह्यूमन बॉडी की तरह ही है और राजनीतिक सिस्टम भी उसी तरह का है। तो कहीं ना कहीं पे समझदार लोगों के लिए इशारा काफी होता है और आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं शायद मेरे इस तो नहीं, जिस तरह के वादे रहे आम आदमी पार्टी के, जो इरादे रहे हैं, जो संकल्प रहा है, जिस संकल्प के साथ सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है, दत्ता साहब कितनी बड़ी समस्या इसको मान रहे हैं आप? ये सिर्फ एक पार्टी का मसला तो नहीं हो सकता। नहीं, एक पार्टी का मसला नहीं है और जिस हिसाब से मतलब कि बौछार हुआ है वादों का जी, तो मैंने चांद के साथ उसका कंपैरिजन किया है कि हाँ। चांद को आप चोरी करके लाने की कोशिश की है और जनता के सामने दिखाने की कोशिश की है, देखिए भाई हमारे पास तो अलादीन का चिराग है, अलादीन के चिराग से तो पूरा दिल्ली को सुनहरा दिल्ली बना देंगे। आप ये वक्त बताएगा कि सुनहरा दिल्ली कब तक बनती है और बनने से पहले क्या तख्ता पलट जाता है, ये तो 2-4 दिन और अपेक्षा जी, उस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। हमारे साथ और एक खास मेहमान आनंद साहू जी जुड़ चुके हैं, नेता बीजेपी। बहुत स्वागत है आनंद जी आपका। जिस तरह से घटनाक्रम हो रहा है दिल्ली में, सरकार बनाने का सस्पेंस तो खत्म हुआ, लेकिन सरकार बनने से ही पहले ही तमाम तरह की बयानबाजी, सुर जो है बीजेपी कांग्रेस के वो भी बदल गए। अभी एक खबर यह है कि विनोद कुमार बिन्नी जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो नाराज हैं और शायद नाराजगी की वजह यह है कि मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। हालांकि क्या कुछ लगता है आनंद साहू जी, किस तरह से ये सियासत बदल रही है, ये जो सुर बदल रहे हैं और जो माहौल पूरा दिख रहा है, क्या कह रहा है? देखिए, सबसे पहले एक मेरे जो राजनीतिक जीवन में जो अनुभव मैंने देखा है, कोई भी गठबंधन बनता है तो उसके पूर्व और उसके बाद दोनों से पहले भी एक जो जनता के बीच में एक माइंडसेट रहता है कि अगर आज देखिए ये जो 28 सीट है आम आदमी पार्टी का और 8 सीट है कांग्रेस का, ठीक है, ये दोनों पार्टी में आपस में ही 36 का संबंध है। यानी जिस पार्टी के खिलाफ हम चुनाव लड़े, भारी विरोध उसके खिलाफ में करके और उसी 36 का आंकड़ा लेने के लिए हम उसके साथ गठबंधन कर रहे हैं। जो कांग्रेस के साथ जिसका मतलब 36 का संबंध है, वही 36 का आंकड़ा लेकर के आप देखिए 36 का आंकड़ा जो है, ये जो अचीवमेंट के लिए ये अलायंस जो है, बेमेल शादी जो बोलते हैं वो हो गया है। अभी देखिए जनता का, देखिए सबसे पहले एक अहम बात मैं बता रहा हूं, यहाँ जनता जो है उससे किसी भी तरह का इन्होंने पहले या चुनाव के बाद, जैसे इन्होंने कहा केजरीवाल साहब ने कि हम न किसी से समर्थन लेंगे ना देंगे। और आप राजीव जी आप देखिए किस प्रकार से ये जब आपको किरण बेदी जी, अनूप जी को किरण बेदी जी का एक छोटा सा याद करा रहा हूं, उन्होंने ट्वीट किया, तुरंत दूसरे आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उसको विरोध किया कि हम किसी से संबंध नहीं रखेंगे, न संबंध बनाएंगे, यानी न समर्थन लेंगे न देंगे। और जनता से बिना पूछे और बाद में जब इनको समर्थन लेने की बात आई तो इन्होंने तुरंत जो है कहा कि हम जनता के पास जाएंगे और ये रास्ता निकाला। जनता भी, मैं देखिए जहां जहां भी इनका मैंने देखा, इन्होंने ये जो है अपने ही कार्यकर्ता इनके कि भाई हाँ कितने लोग चाहते हो कि सरकार बने, अरे सब लोगों के खाते। मैं तो आपके हर्षवर्धन जी का जिक्र करना चाह रहा हूँ, इतना रोष हो गया है। ठीक है, वो आज हम बातचीत जो कर रहे हैं बात है जी अनूप जी। हाँ, पहले तो इन्हीं की बात का जवाब दो। हर्षवर्धन जी ने आज से 1 हफ्ते पहले क्या ट्वीट करा था और 1 हफ्ते बाद क्या ट्वीट करा था, दोनों हमारे पास रिकॉर्डेड है, इनको भी पता है। उन्होंने ये कहा था कि सरकार क्यों नहीं बना रहे और सरकार क्यों बना रहे हैं, छोड़िए। इनका दूसरा है कि गठबंधन करा, ये मेरे को ऑब्जेक्शन है। आप अगर पूरी घटनाक्रम देखें और इसको वस्तुस्थिति अपने दर्शकों को आप साफ तौर से बता दें इसके बारे में, हमने ना तो किसी से समर्थन लिया है ना समर्थन दिया है, हम सिर्फ अल्पमत सरकार को बनाने के लिए जनता को समझाना। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको भी बता रहा हूं। अभी जो हमारा लेटर है, आनंद जी एक सेकंड सुन लीजिए पूरा। हमने सिर्फ अपना सरकार बनाने का दावा पेश करा है, ना हमने बीजेपी से समर्थन ना मांगा है, ना हमने कांग्रेस से मांगा है, ना हमारा गठबंधन है। अभी एक रिपोर्ट विजय जौली जी आपकी बता रहे थे कुछ कि कसम खाई है, ये खाया है, वो खाया है। हमने ना तो गठबंधन करा है, हम अपनी कसम पे आज भी कायम है, ना हमने समर्थन लिया है ना समर्थन लिया है। ठीक है, उस पर हम बातचीत चला गया, लेकिन हम नहीं। अब आती है दूसरी बात, आज बिन्नी वाली बात है आपकी। हाँ, बहस से थोड़ा भटक रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। मसला आज का ये है, विनोद कुमार बिन्नी तो है ही एक जो सरदर्द, इसको मानिए या फिर जो भी है आधिकारिक बयान आपका होगा,
लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के जो सुर बदल रहे हैं, ये क्या डबल गेम मान रहा है? ये तो पॉलिटिशियंस है। देखिए, मैं तो आज भी इस बात को कह रहा हूं, दत्ता साहब की बात में अक्षरशः सच्चाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस टाइम हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया जी का आप स्टेटमेंट्स देखेंगे, उन्होंने 3 से 4 महीने से ज्यादा इसकी लाइफ ही नहीं मांगी। हमें 3-4 महीने के अंदर ही सारे काम खत्म करने हैं, हम लोग ये मान के चल रहे थे। लेकिन अगर ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो इन्हें समझ लेना चाहिए, जनता ने तो अभी 28 सीट दिलवाई है। जनता को, आम आदमी को आक्रोशित ना करें। आम आदमी के अंदर गुस्सा बहुत है, जो गुस्सा उन्होंने 28 सीट से निकाला है, इसके बाद में ये 56 सीटों से निकालेंगे। इसके दत्ता जी, आप सहमत हैं इन बातों से, ये अनूप जी जो कह रहे हैं? देखिए, राजनीति में साम धाम दंड भेद सारी चीज जायज होता है, कौटिल्य नीति भी यही कहलाती है। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो एवरीथिंग इज जस्टिफाइड। मॉरलिटी के हिसाब से, एथिक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो अनजस्टिफाइड है। पर्सनल लेवल पे मैं कहूंगा कि अनजस्टिफाइड है, पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट होने के नाते कहूंगा कि जस्टिफाइड है। आप रोकिए ना, आपके पार्टी के लोग अगर यहाँ वहां तितर बितर होने की कोशिश कर रहे हैं, आप रोकिए। आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए, राजनीतिक क्षमता। अगर राजनीतिक क्षमता नहीं है तो सरकार बनाने का ख्वाब मत देखिए और संन्यास ले लीजिएगा। कैसे निपट पाएगी? दूसरी बात, एंटी डिटेक्शन की बात हो रही है, एंटी डिटेक्शन लॉ है और एंटी डिटेक्शन लॉ काफी ज्यादा पावरफुल है अब, और उतना आसान नहीं होता है किसी भी पार्टी को तोड़ना। पर यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीज जो है, एक सेकंड, महत्वपूर्ण चीज जो है वो मैं सपोर्ट लेके कुछ चीजें कहना चाहता हूँ। मैं पिछले कुछ दिनों से, जब से दिल्ली में ये स्प्लिट वर्डिक्ट हुआ है, तब से मैं लगातार संविधान का अलग अलग जो इंटरप्रिटेशन है उसकी अलग तरह से मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। 3-4 चीजें हैं जो संविधान ने दे के रखा है। एक तो है कि आउटसाइड सपोर्ट पे मुद्दों के आधारित पे होता है आउटसाइड सपोर्ट, जो कांग्रेस ने शुरू में कहा, बाद में पलट गई, कही कि कंडीशनल सपोर्ट है। कंडीशनल सपोर्ट भी मुद्दों के आधार पे होता है। तीसरा होता है कि सपोर्ट नहीं दे रहे हो आप, वोटिंग के दौरान आप एब्सटेन कर रहे हो, वॉकआउट कर रहे हो, तो वो फिर माइनॉरिटी गवर्नमेंट बन गई। ठीक है। चौथा होता है जो शीला जी ने एक नया टर्म का आविष्कार किया है, द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि आप सपोर्ट इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस बेस्ड सपोर्ट। अब परफॉर्मेंस बेस्ड सपोर्ट का अंपायर की भूमिका निभाएंगे। परफॉर्मेंस बेस्ड सपोर्ट का अनुमान किस तरह से करे, आकलन क्या करे, उसकी नीतिगत आधार क्या होगा, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होगा, फिर ये कांग्रेस को बताना भी चाहिए कि परफॉर्मेंस बेस्ड सपोर्ट क्या है। संविधान में तो परफॉर्मेंस बेस्ड सपोर्ट की कोई उल्लेख नहीं है। तो एक नया चीज जब डाला गया है, आपको क्या लगता है? ठीक है, अब आपको क्या लगता है ये जो सुर बदल रहे हैं, मैं आनंद जी आपके पास आऊंगा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो सुर बदल रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के, ये अचानक क्यों बदले? समर्थन बिना शर्त था, फिर सशर्त हुआ, और अब ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है कांग्रेस के अंदर इसकी अंदरूनी जो स्वीकृति जो है पूरी तौर पर नहीं। राजीव, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ये एक पॉलिटिकल वॉर है, पॉलिटिकल वॉर में सारी चीजें जायज है। आ रहा हूं मैं, और सारी चीजें जायज होके अगर आम आदमी पार्टी पीछे के दरवाजे से समर्थन भी ले लेती है कांग्रेस से, और फिर कहती है कि नहीं जी हम तो मॉरलिटी पे आधारित है, हमें तो सत्ता चलाना ही नहीं है, हम तो जनता के सेवक है, हम तो एक एनजीओ की तरह है। एनजीओ की तरह है तो समाज में जाके बैठिए ना और एनजीओ के हिसाब से काम कीजिए। वाई पॉलिटिकल चीज पे क्यों आना चाह रहे? स्पष्टीकरण होनी चाहिए, पर व्यक्तिगत आधार पे मैं कहता हूं कि जो कुछ हो रहा है इट इज अनएथिकल, और ये एथिकल नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है। एक तीसरा विकल्प आया है, लोगों ने तीसरा विकल्प को भी मौका दिया है। लेट देम फॉर्म द गवर्नमेंट फॉर्म करने दो, उसके बाद परफॉर्म कर पाते या नहीं कर पाते उसका आकलन कर लो आप। और आकलन करके फिर आपको लगता है कि नहीं ये डबल गेम नहीं है तो विड्रॉ कर लो। ये डबल गेम हो रहा है। पहले का बयान कुछ और, आपका सरकार अभी बनी नहीं, उससे पहले बयान बीजेपी के अब कुछ बदलने लगे हैं। सारे नेताओं के बयान है, क्या किसने कहा? देखिए, सारे नेताओं ने यही कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी का और कांग्रेस का पहले से साठगांठ रही है। ऐसा
और दूसरी बात सबूत ये दीजिए कहा ना अगर ऐसा है है तो। भारतीय जनता पार्टी ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी न किसी का समर्थन लेगी न देगी, हम नहीं विपक्ष वो में रहेंगे। ठीक है, वो मसला अलग कारण है ये बता आनंद जी। रहे हैं। नहीं आनंद जी, आप मुद्दों से भटक रहे हैं। सवाल क्या सिर्फ मुद्दा ये में है, भटक रहे हैं? सवाल आप सिर्फ बताइए। ये है हाँ। कि जिस बात को लेकर के बीजेपी पहले कह रही थी कि आम आदमी पार्टी सरकार से भाग रही है, अब बीजेपी के सुर क्यों बदल गए? आप और सांप की सरकार बता रहे हैं आप इसको। आपके अगर नेता बिजली कुछ के और बिल हम कहते हैं। वादे करते हैं अब कि आप आप सबसे हमें वोट सिद्धांत करेंगे, को- एक सेकंड, हमारी अगर हम कहाँ- बिजली कहाँ क्या पर परिवर्तन बीजेपी हुई डर रही है? क्या क्यों बीजेपी डरेगी? क्यों ये डर डरेगी? नहीं है तो क्या है? बीजेपी को किस बात देखिए, का बयान है? हम लोग ये भी कहते रहे, आप शायद और आगे का वक्तव्य आपने नहीं देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता की राजनीति नहीं करती है, शासन की राजनीति नहीं करती है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो 50 साल अपोजिशन में रही है, 50 से 55 साल। और दूसरी बात, हमारा लक्ष्य जो ये कहते हैं आम आदमी, हमारा क्या लक्ष्य है? अंतिम व्यक्ति का उत्थान। हमारा आइडियोलॉजी क्या है? अंतिम व्यक्ति का कल्याण। हमारा उद्देश्य ये है कि नहीं, अंत्योदय ठीक है, वो सब- और गरीब नहीं, दुखी ये जन लक्ष्यदार कल्याण। बात है। और छोटी सी- ये छोटा सा जनता निवेदन जो है। जनार्दन है ये- उसका एक सर मिनट, जी, हाँ। ये आम आदमी जो पार्टी है, ये जो गाली गलौज करके नुक्कड़ सभा करके ये जहां तक पहुंच गए, जनता को बहुत उम्मीद दिया है इन्होंने। तो हमने कहा ठीक है आप बनाइए। अब ये बनाने से पहले ये ड्रामा हो रहा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में ड्रामा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना? भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में रहेगी और ये कोई भी गलत करेंगे या जनता के अनुरूप उनके इच्छा अनुसार डिबेट की उनके तरह से कर लेते हैं सर, हम अपेक्षा नेतागिरी नहीं कर अगर रहे। ये बात कार्य किसी नहीं को करेंगे, अगर लाइन का तो जवाब उसमें देना हम जी, लोग- अनूप जी, हाँ। उसमें जो है सर, आनंद जी, देखिए आनंद जी एक लाइन का जवाब दीजिए जाकर प्लीज दूसरे को भी प्लीज। बोलने मैंने दीजिए। सर एक छोटा सा सवाल कर रहा हूं आपसे, सारे सवाल उसी के अंदर आ जाएंगे। अगर हम बिजली के बिल आदे करते हैं, क्या आप हमारा साथ देंगे? छोटा सा सवाल। नहीं, हमने जो कहा नहीं, 700 आप- लीटर पानी सुनिए, देना है, सुनिए, सुनिए एक हाँ या ना में एक- बताइए, हाँ या ना में आप ये बताइए। बताइए। इधर उधर की लक्ष्यदार बातें ना हमें करनी आ रही है, ना हम करने बैठे हमसे हैं। क्यों? हम पे टाइम कम है, हम कह रहे हैं क्या आप करेंगे? अनूप जी, ठीक है अनूप जी, मेरा ये कहना है, ये इधर बात उधर की हो बात चुकी, नहीं। देखिए ये बातें हो चुकी है। सिर्फ हमारा एक मुद्दे कहना- की बात हमने बहुत की है। राजीव जी, नहीं, हमारा- देखिए, के लिए सर, मेरे बस- आनंद जी एक सेकंड सुनो। बिजली के दाम भैया हमने भैया कहा भैया है, एक कम सेकंड करो, आप करो। भैया एक सेकंड, भिंडी बाजार नहीं बना रहे। वो ठीक है, सर, सरकार हम भिंडी बनने बाजार दीजिए, नहीं बना उससे रहे, पहले ही सुनिए आपके तो सुर सही। क्यों बदल रहे हैं? सर, सुनिए ठीक है तो। अनूप जी आ रहे हैं, छोटा सा ब्रेक लेने का समय है। ब्रेक से आकर हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे कि मोदी को कैसे चुनौती देंगे केजरीवाल, और क्या ये चुनौतियों का ही डर है? बीजेपी के सुर, कांग्रेस के सुर क्यों बदल गए हैं, और क्या कुछ आम आदमी पार्टी के अंदर चल रहा है, और क्या कुछ खुलासा करने वाले हैं विनोद कुमार बिन्नी? ये सब चीजों का क्या मतलब है सरकार बनने से पहले? एक छोटा सा ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। Developing lifestyles, developing opportunity, developing taste, developing the future, developing trust, developing dreams, developing faith. Amrapali Group, developing India. ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए वो भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। रोसालिन रहे जहां, दर्द न रहे वहां। भावसार का आयुर्वेदिक रोसालिन मालिश तेल। टैंकर माफिया पानी में डूबेंगे। बिजली माफिया की होगी बत्ती गुल। सलाखों के पीछे होंगे भ्रष्टाचारी। 60 दिन का केजरी प्लान देखिए रात 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम बातचीत इस पर कर रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी के अंदर
क्या कलह मची है और क्या उस कुनबे को संभालने की अब सबसे पहले चुनौती होगी, और साथ ही जो सुर बदल रहे हैं बीजेपी या आम आदमी पार्टी के, खासकर कांग्रेस के जो सुर हैं उसमें जो बदलाव दिखे वो किस बात का संकेत है। अनूप खन्ना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या लगता है कि अब सरकार बनने से पहले जिस तरह से रुख दिखाई पड़ा है, जो एक जिसको सरदर्दी कह सकते हैं आप, बिन्नी का जो रुख है, क्या ये एक चुनौती है कि अब केजरीवाल अपने कुनबे को ही पहले संभालें? नहीं, बिन्नी जी का तो मैंने आपको जवाब दे दिया है कि अभी कुछ ऑफिशियली नहीं है ऐसा, और बिन्नी जी हमारे नहीं, नाराजगी तो वो दिख गई है। मैं आपको ये बताना नाराजगी तो दिख गई है। क्या ये सारी कहानी जो शुरू हुई है, हाँ, ये कहानी शुरू हुई है हमारी कुमार विश्वास जी ने और अरविंद केजरीवाल जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि सरकार बनते के साथ ही सबसे पहले बीजेपी और कांग्रेस के भ्रष्ट मंत्रियों पे एमसीडी में इनकी जांच होगी और वहां पर उनकी जांच होगी और 1 महीने के अंदर जांच पूरी होकर दोषियों को सजा मिलेगी। यहां से सारी कहानी की शुरुआत होती है। इस कहानी का जैसे दत्ता साहब ने बताया, डिस्प्लेन है, मार्जिन है, ये सारी कहानी की कनेक्शन समझाइए ना। इसका कनेक्शन बड़े आराम से क्लियर है कि अब आते के साथ ही अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आने के बाद में ये सारे ईमानदार सरकार आ रही है हमारी, और इनकी जब दोषियों की जांच होगी तो उसमें बहुत कुछ निकलने के चांसेस है। इससे अच्छा ये केन प्रकरण किसी तरह से यहां पर इनको घेर लिया जाए। तो क्या इसमें और जैसे नाराज होने में भी किसी और का नहीं, बिन्नी साहब का नाराजगी तो कल पता लगेगी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कल वो खुलासा करने वाले हैं। ये अभी भी सब हवा में बात है, अभी कुछ ऐसा नहीं है। उन्होंने मीडिया के सामने कहा, हमारे यहाँ कोई भी योगेंद्र यादव जी ने ये बात कही है कि इस मसले पर मनीष सिसोदिया अभी बताएंगे, मनीष जी बताएंगे। हमारे यहाँ ऐसा कल्चर ही नहीं है और जनता ने जो हम पे विश्वास दिखाया है। और एक बात बता दें आपसे, हमारे यहाँ का कोई भी विधायक, जैसे दत्ता साहब कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, अगर कोई भी विधायक ऐसा करता है तो दिल्ली की जनता उसे कभी भी, और हिंदुस्तान की जनता देखिए आपसे एक निवेदन है, एक प्रतिनिधि अगर नाराज होता है तो इसका मतलब कि वो जनता भी उनके जो समर्थक हैं जिन्होंने उनको चुना है, ये उनकी भी नाराजगी मानी जाए। अगर वो राय रखते हैं कि उनको मंत्री बनाया जाए तो क्या होगा? राजीव, अंग्रेजी में एक कहावत है, इट इज ओपनिंग ऑफ द वर्म्स फ्रॉम द पेंडोरा बॉक्स। अब तो एक वर्म निकला है पेंडोरा बॉक्स से, जो मैंने कहा था कि मॉर्फिन, उसको और थोड़ा सा आगे लेके जाता हूं। पेंडोरा बॉक्स है ये, पेंडोरा बॉक्स के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैठे हुए हैं और मौका फरोश लोग, और मौका मिलते ही चौका मारेंगे। तो वो दिस इज जस्ट द अनफोल्डिंग ऑफ द स्टोरी। जनता देखे, पूरी दुनिया की जनता देख रही है इस समय, यहाँ की पूरी हिस्ट्री बनी है, हिस्ट्री। और उसके बाद में अगर कोई भी विधायक ऐसा करता है, इवन कांग्रेस और बीजेपी ऐसा करती है, एक सेकंड, अगर कोई भी ऐसा करता है तो देश का इतिहास, देश की जनता उसे कभी माफ नहीं करेगी। ठीक है, वो तो चुनाव में देखा जाएगा। दत्ता साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर हमें ट्राई तो करिए। अनूप जी, जनता ये भी देख रही है कि सत्ता की लोलुपता जो है और उसका लालच किस प्रकार आपकी पार्टी के नेता केजरीवाल जी के मुंह में ताला मार दिया, और कांग्रेस के प्रति जो हजारों गालियां बकते थे, इतनी अभद्र भाषाओं की उसमें पूरा उसमें रहता था, एक शब्द नहीं निकल रहा है अभी। उनको ये लग रहा है किसी तरह सरकार बन जाए, 6 महीना कुछ चमत्कार नमस्कार कुछ हो जाए, उसके बाद अपनी जो है अपनी जीवन की जो राजनीति शुरुआत हुई है उसके भी चकाचौंध में निकल पड़े। जनता का क्या है, एक तरफ दूसरे, एक मिनट राजीव जी प्लीज मुझे एक पूरा करने दीजिए। क्रिएटिव मैं बता रहा हूं, जिस प्रकार से वो कहते हैं कि हम एक कमिश्नर होके छोड़ दिए पार्टी, मतलब नौकरी छोड़ दिया, और दूसरी ओर उनकी पत्नी भी नौकरी कर रहे हैं, और देखिए ला रहे हैं आप ये डिबेट, इसीलिए ला रहे हैं, इसीलिए ला रहे हैं, ये बात सही नहीं आपकी, मैं माफी इसीलिए ला रहे हैं कि सारे आज के मुद्दे से नहीं, आनंद जी, इसका आज के मुद्दे से नहीं, इसका आज के मुद्दे से कोई कनेक्शन नहीं। आनंद जी, आप बेसिक मुद्दों से देखिए, इसका आज के मुद्दे से कोई कनेक्शन नहीं है। मुझे लगता है आप हमें गाली देने को कह रहे हैं, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। राजीव जी, दत्ता साहब, ठीक है ना, उन्होंने कहा कि ठोक ठोक के बात की बहस का नहीं, वो एक स्टैंडर्ड रखा जाए। जनता देख रही है, आप चैनल 1 के दर्शक देख रहे हैं, उन दर्शकों की उन भावनाओं को समझिए तो सुनना चाहिए। ठीक है, मैं आ रहा हूं, आनंद जी आ रहा हूं। को सबसे दुख इन्होंने दत्ता जी, क्या ये बीजेपी नहीं, ये हमेशा होता है कि जब भी सत्ता सरकार की बात आती है, बयान और जो सुर है, जो रंग है राजनीति के, वो बदलते। बीजेपी को क्या डर लग रहा है? क्या ये बीजेपी के बदले सुर अरविंद केजरीवाल से डर का संकेत नहीं है? राजीव, मैं पूरा जो पिछले 15-20 दिन में जब से नतीजा निकला है, तब से जो दिल्ली का जो घटनाक्रम है, दिल्ली के घटनाक्रम को अगर मैं एज ए पॉलिटिकली अगर इंटरप्रेट करूं, तो मुझे लगता है कि दिल्ली का जो ताज है ना, वो कोहिनूर का ताज है,
और उस पे तीनों पार्टी के बीच में होड़ लगे हुए हैं कि इसको कैसे कब्जा किया जाए। कांग्रेस का जो छवि है वो तो लगता है कि जैसे कि किसी लड़की के आभूषण किसी ने लूट लिया है और हाय तौबा के सिवा कुछ नहीं है कांग्रेस के पास। भाजपा को देख के लगता है कि दुल्हन तो बन गई, दूल्हा गायब है, अब उस पे मातम मना रही है। और आम आदमी पार्टी की जहां बात आती है कि मतलब एक रिलैक्टेंट दूल्हा की तरह है कि छलांग मारे या नहीं मारे, छलांग मारे या नहीं मारे। नहीं, और बीजेपी की ये खलबलाहट और बीजेपी नहीं, और बीजेपी की बात का क्या आनंद जी, मैं आ रहा हूं आनंद जी, आप बहुत मजे हुए व्यक्ति हैं, बिल्कुल है, बीजेपी का कोई एक ही रोल है, भारतीय जनता पार्टी रोल की बात नहीं है। आप जिस रचनात्मक राजनीति की रचना तो ये सरकार बनाए, आनंद जी आप अच्छे बयानबाजी ये खुद कर रहे हैं। पहले केजरीवाल जी बयान कुछ दिए थे, अब कुछ और दे रहे हैं बयान। ये देखिए गिरावट उनके वक्तव्य में आया है। पहले उन्होंने कहा था कि हम बहुत अच्छा सरकार दें, अब ये सारी बातें इन्होंने, एक बात मुझे पूरा करने दी। देखिए सारे काम हम करके देंगे, फिर इन्होंने कहा नहीं हम इनसे बेहतर की बात कर रहे हैं। गिरावट वक्तव्य में गिरावट का स्तर आप कब बयान दे दिया, बनने तो दीजिए। ये बात कहाँ रोक रहे हैं बीजेपी के अंदर, ये बात किसने कही, जा रहा हूं मैं, ठीक है आनंद जी, हाँ ठीक है आनंद जी, ये बीजेपी के अंदर इतना ज्यादा खलबली इसलिए है क्योंकि बीजेपी के लिए 15 साल के संघर्ष के बाद इतना करीब आके इतना दूर, तो ये चीज जो है, ये चीज भाजपा डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। सच्चाई वो है। क्या ये चुनौती अब मोदी के लिए चुनौती है? जाएंगे अगर नहीं सरकार। ठीक है आनंद जी, मैं आ रहा हूं। दत्ता साहब, क्या ये मोदी के लिए चुनौती है जिस वजह से अब बीजेपी के अंदर एक जो बौखलाहट दिख रही है, ये बौखलाहट ही है कि सरकार बनने से पहले आप कह रहे थे कि आप जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, सरकार बनती देख करके अब आप कह रहे हैं कि आपने सिद्धांतों से समझौता कर लिए हैं, आप और सांप की ये जोड़ी है। ने जहां नरेंद्र मोदी जी की जहां बात आती है, मैं इस चीज का इसलिए कंपैरिजन नहीं करूंगा क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो विचारधारा है या फिर जो जनाधार है वो मेरे नजर में अभी भी लोकलाइज्ड है। वो एक क्षेत्रीय पार्टी, जो बैठक हुई है क्षेत्रीय पार्टी के हिसाब से मैं देखूंगा उस चीज को। और मेरा मानना है कि ये नहीं कह रहा हूं कि आगे जाके अरविंद चुनौती नहीं बन सकता है नरेंद्र मोदी के लिए या फिर राहुल गांधी के लिए, बन सकता है चुनौती, पर उसके लिए काफी टाइम चाहिए, वक्त चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि वो चुनौती तभी बन पाएगा जब यहाँ पे आपकी सरकार बन सकती है। अगर बनने के बाद जितने सारे आसमान जैसा ख्वाब दिखाए हैं वो सब ख्वाब अगर पूरा करते हैं तो फिर एक आकलन हो सकता है नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और नहीं, बीजेपी की जो बैठक हुई है आज जो बैठक हुई दिल्ली में, अहम बैठक हुई, मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई, उसके बाद आम आदमी पार्टी की भूमिका पर जो खबर आ रही है यह है कि आम आदमी पार्टी की भूमिका, उसके परफॉर्मेंस पर भी चर्चा की गई बखूबी गंभीरता से, क्योंकि अब बीजेपी आम आदमी पार्टी को हल्के में लेने वाली नहीं है। तो क्या ये अब जो सुर बदल रही है उसी का एक संकेत है? नहीं, बिल्कुल हल्के में तो किसी भी पार्टी को नहीं लेना चाहिए। हल्के में लिए हैं तो बेवकूफ थे। कांग्रेस ने हल्के में ली, भाजपा ने हल्के में ली तो खामियाजा भुगते हैं। तो नेचुरल है कि जब राजनीतिक दृष्टिकोण से जब आप लड़ाई लड़ते हो और राजनीति में जब आप छलांग मारते हो तो गंधारी जैसा सोच लेके थोड़ी ना आप छलांग मारोगे। आपको तो देखना चाहिए कि सामने वाले प्रत्याशी किस तरह के हैं और कितना दमदार है। आनंद जी, क्या इस बात को लेकर बीजेपी की रणनीति नहीं बदल रही है? आज जो बैठक हुई है उसमें भी आम आदमी पार्टी को लेकर के जो रणनीतियां हैं बीजेपी की, वो आम आदमी पार्टी के ट्रैक पर चलती दिख रही है। नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो मैं बता रहा हूं आपको, आप बोलिए, मैं बता रहा हूं क्या हुआ उस पार्टी। मैं वहीं से आ रहा हूं। ठीक है, मुझे भी कुछ खबर है सर। आपको जो खबर ठीक है, आप बैठक में थे, हम लोग भी कुछ जानकारियां रखते हैं। हमारे को ये जानकारी है कि भाई हमारी पार्टी अभी देखिए जो 3 राज्यों में जीत हुई और अभी दिल्ली में भी हमने नंबर 1 में रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार से लोकप्रियता बढ़ी है, यहाँ तो जीत कर भी हार गए आप। प्रदेश उस पर चर्चा नहीं हुई आपकी बैठक? प्रदेश स्तर पर आप सीधा बताइए, आपकी भूमिका पर चर्चा हुई कि नहीं हुई? मुद्दों पर जो है पार्टी चर्चा कर रही है, लेकिन देखिए राजनीतिक पार्टी है, हम लोग हर एक विषय पर चर्चा होता है, लेकिन केवल आम आदमी पार्टी की भूमिका पर चर्चा हुई नहीं, आम आदमी पार्टी के परफॉर्मेंस पे हुई चर्चा की नहीं? राजीव जी, आनंद जी, सीधा सवाल है, बेबाक सवाल है, उनके परफॉर्मेंस पे क्यों चर्चा करें? हम अपने परफॉर्मेंस पे बात की है, ठीक है, लेकिन आपको डर है कि नहीं इस बात का? भारतीय जनता पार्टी अपना समीक्षा कर रही है। अनंत कुमार जी ने कहा है जो है क्यों हमारा पार्टी को सीट नहीं मिली, हम अपने आपके नेता ने बयान दिया। आनंद जी दिल पे हाथ रख के
मान लीजिए क्या जाता है, जनता सुन रही है, पब्लिक सब जानती है निश्चित रूप और से। अब और जनता को दुख हो रहा है कि भाभाजपा को अगर वोट पूरी मिली होती है, और देखिए, ये बीजेपी की मुहिम सुन लीजिए आनंद जी, आनंद जी सुनिए, अब बीजेपी की मुहिम जो है मोदी फॉर पीएम, वोट के साथ नोट मांगने की योजना है। चंदा भी आप लेंगे 10 रुपए से लेकर 1000 तक, घर घर जा करके, और मोदी फॉर पीएम ये क्या कहता है? देखिए भारतीय जनता पार्टी पहले भी आपको एक दत्ता साहब मैं आऊंगा आपके पास, दत्ता जी आऊंगा मैं, आनंद जी को। हम लोग का एक जो प्राथमिक जो है सदस्यता में और सक्रिय सदस्य और आजीवन सहयोग, उस पे कार्यकर्ता ही पैसा देते ये तो पहले नहीं था। तो क्यों नहीं था? ये तो आपको ये नहीं, आप संविधान देखिए, समझ रहा हूं, संविधान देखिए, सदस्यता हम समझ रहे हैं सर, प्राथमिक सदस्य, सक्रिय सदस्य और आजीवन सहयोग निधि, ठीक है, मिनिमम 1000 रुपए का ये होता है। आप कहाँ हैं? ठीक है, आ रहा हूं दत्ता साहब, आ रहा हूं। अनूप जी आप कौन सा नया बात बता रहे हैं आप? अनूप जी देखिए, ये मानने को तैयार नहीं है, लेकिन आज हर पार्टी हमारी नीतियों को पालन कर रही है। अभी एक स्टेटमेंट और देखिए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने ये कहा है कि हमें बीजेपी से सीख लेनी चाहिए, वहां पर गुंडागर्दी नहीं है। आप ही की तारीफ कर रहा हूं आनंद जी, मैं, लेकिन बीजेपी हमसे सीख ले रही है। एक दूसरी पार्टी से सीख लेने का ये सिलसिला किसने शुरू करा? ये अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से शुरू हुआ, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। आपने एमसीडी ने भी जनता की राय लेने की शुरुआत करी। अभी विजय गोयल जी का स्टेटमेंट आया था, विजय गोयल जी का, बोलने दीजिए आनंद जी, जब आप बोलते हैं तो चुप रहते हैं। प्लीज सर, इसे भिंडी बाजार मत बनाइए, क्रिएटिव आप क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? यहाँ भी नुक्कड़ सभा मत बनाइए सर, हम तो आपसे कह रहे हैं, विजय गोयल जी की स्टेटमेंट आई है कि हम जनता से राय लेंगे, तो ये हमारी ही पॉलिसीज के बाद में आपको 7 साल से पहले याद नहीं आई थी। हम तो निवेदन कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छी, अब आप फिर बीच में बोल रहे हैं सरकार कोई भी चीज के लिए पैसे देती है क्या? ठीक है, एमसीडी तो नाम मात्र का रह गया। आनंद जी चपरासी का ट्रांसफर, आनंद जी आपसे डिबेट चलेगी, प्रोग्राम की गरिमा का ध्यान रखिए, गरिमा ध्यान रखिए, मुझे आपको पूरा समय मिला है, आपको पूरा समय मिला, हम नहीं बोले। प्रत्यारोप करके ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपका जब टर्न है आप बोल दीजिएगा। उनकी अपनी राय है। अरे सर, आपको हम कह रहे हैं ये राय नहीं, आरोप है। ये देखिए, बोलिए अनूप जी, अनूप जी बोलिए। हम लोग शायद एक स्टूडियो डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ पे लाउड स्पीकर की आवश्यकता नहीं है। मैं बीच में बैठा हुआ, मेरे दोनों तरफ से कान पर, ठीक है। एनीवे, तो थोड़ा सा शांति से आनंद जी को बताइए कि जिस टाइम, ठीक है, इसको आनंद जी को समझाइए इस चीज के बारे में। एनीवे, लेफ्ट है आपके। मेरा इस तरफ इतना निवेदन है कि जो अच्छी चीज राजनीति में होती है, एक दूसरे से फॉलो करने में कोई परेशानी नहीं है, किसी को भी परेशानी नहीं है। अब हमने यहाँ पर मान लीजिए 10 रुपए का हमने कंट्रीब्यूशन लिया, सब कुछ लिया, बीजेपी कर रही है, हम तो खुद कह रहे हैं हम राजनीति करने नहीं, सर हम राजनीति करने नहीं, हम राजनीति बदलने आए, और राजनीति में बदलाव हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, सबको इसका स्वागत करना चाहिए। इसमें हम ये नहीं क्रेडिट ले रहे कि हमारी वजह से हो रहा है। आपकी पार्टी के अंदर क्या वास्तव में, तो जी बस आ रहा हूं एक छोटा सा सवाल, अनूप जी, आपकी पार्टी के अंदर क्या वास्तव में अब अगला टारगेट बीजेपी को रख करके आगे बढ़ने की कोशिश है? क्योंकि लक्ष्य जो था, नजर जो थी, वो दिल्ली की थी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या मोदी को चुनौती मानकर आगे बढ़ रहे हैं आप? देखिए, आज एक स्टेटमेंट हमारे यहाँ से किसी हमारे बहुत अच्छे नेता ने दी है कि अरविंद केजरीवाल को गाली देने से देश महान नहीं हो जाएगा, और नरेंद्र मोदी को गालियां देने से हमारा देश महान नहीं हो जाएगा। हम स्ट्रेटेजी की बता रहा हूं, हमारी नीति है हमारे भारत को किस तरह से ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाए, और हमारे नीतियां हैं, जो हमारे भ्रष्टाचार इतना ज्यादा फैल चुका है, ये किस तरह से दूर होगा। बीजेपी दूर करे, कांग्रेस दूर करे, आम आदमी पार्टी दूर करे, सपा दूर करे, बसपा दूर करे। मेन एम चीज ये है कि जो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ऊपर से नीचे तक सारा सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है, उसको दूर करने के लिए सारी पार्टी एकजुट हो जाए। ठीक है, हम कोई क्रेडिट नहीं लेना चाह रहे। हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया ने चुनाव से पहले भी कहा था, हम हार और जीत हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जिस हम नीतियों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, वो नीतियां जनता तक पहुंचे, जनता ने उसका बहुत सही जवाब दिया। दत्ता साहब, हाँ। मैं समझता हूं कि जहां चंदा लेने की जहां बात आती है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में एक शुल्क का एक परंपरा है, जो शुल्क लिया जाता है, और ये शुरुआत से ही रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है। अगर भाजपा अगर चंदा के बारे में अगर बात कर रही है, भाजपा जिस ट्रेडिशन को भूल चुकी थी, लोग एक सेकंड, आप फिर बीच में टोक रहे, आप नहीं, उसके बाद आप बोलिए, आपको मौका मिलेगा, उसके बाद आप बोलिए, उसके बाद आप बोलिएगा। व्हाई आर यू काउंटरिंग मी व्हेन आई एम स्पीकिंग? You say no, you say after I finish. You say after I finish. जब मैं खत्म करता हूँ उसके बाद आप बोलिएगा ना, बीच में मत बोलिए। आप जब बात कर रहे थे बीच में मैं बिल्कुल नहीं टोका हूँ। मैं नहीं बोलूंगा, हाँ, तो प्लीज थोड़ा शांति रखिए, थोड़ा शांति रखिए।
जानकारी नहीं है तो स्पीच पूरी इज, जानकारी मुझे नहीं है। अच्छी तरह से जानकारी है, मैं जानता हूँ, अच्छी तरह से इस जानकारी है चीज और के अच्छी बारे तरह में से जानता हूँ। दत्ता साहब, आप जानकारी बोलिए है अपनी या बात। नहीं है आनंद जी, मैं उसके आपके पास उसका सक्रिय तफ्तीश सदस्य, आप नहीं प्राथमिक करेंगे, सदस्य और उस आज मेरा देखिए, बौद्धिक ये बौद्धिक चंदा जो चीजों का लेना है, तफ्तीश आप नहीं आनंद जी, करेंगे। मुझे देखिए, आप माफी के नहीं साथ मैं करेंगे कह रहा मेरे हूं, बौद्धिक चीजों का पर्सनल नहीं है ये, तफ्तीश लेकिन आप नहीं आप करेंगे। पर्सनल पर्सनल मत स्लैंडर लीजिए मत आप पहले। कीजिएगा। आई डोंट बाय पर्सनल स्लैंडर्स। ठीक है, आप लेट बात मी करो। बी वेरी क्लियर ऑन दिस ठीक एंड नीदर डू आई लाइक कि मेरे बीच पर्सनल मत में लीजिए। कोई जानकारी टोके। नहीं है वो तो उसको पूरा कर जानकारी नहीं है, उसका संशोधन आप बाद में कीजिएगा, बीच ठीक में है, आप मत अपनी कीजिए, बात में बीच करिए में इस मत चीज को। कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। मेरा कहने का मतलब यह था कि जो परंपरा था भाजपा का, और वो आपके समर्थन में ही कह रहा था, पर सुनने का क्षमता रखेंगे तब समझ पाएंगे। चलिए, अगर आप कहने का मतलब वही था कि जो परंपरा, जो ट्रेडिशनल परंपरा रही है बीजेपी की, कि घर घर जाके बैठक करना, घर घर जाके लोगों के बीच में बातचीत करना, वो सब परंपरा से बीजेपी भूल गई थी, भटक गई थी, फील गुड फैक्टर और इंडिया शाइनिंग के परंपरा के चलते। अच्छी बात है कि ग्रास रूट लेवल पे फिर जा रहे अचानक और याद दोबारा क्यों जा रहे और याद आ रहे, बेटर लेट देन नेवर, अचानक दोबारा याद याद आ रहे क्यों? और फिर कम से कम चंदा के माध्यम से लोगों के साथ एक कनेक्टिविटी तो रहेगी। और मैं अपेक्षा करता हूं कि कांग्रेस भी इस परंपरा को अपना ले और लोगों के बीच में जाके बातचीत करे, घूमे फिरे, बातचीत करे, मुद्दों के बारे में बात करे और फिर चंदा ले, कुछ भी करे। वो एक अच्छी शुरुआत है हमारे देश के पॉलिटिकल हिस्ट्री में। वो अगर आम आदमी पार्टी ने जो परंपरा, ट्रेडिशनल परंपरा रहा है मेजर पार्टीज का, जिससे मेजर पार्टीज भटक गई थी, उस चीज को अगर दोबारा दिखा रही है तो कोई गलत नहीं, कोई गलत नहीं, गलत नहीं है। दूसरे पार्टी से सीखना भी उदारता होती है। आम आदमी पार्टी अब सबक सिखा रही है, पाठ पढ़ा रही है राजनीति का आप लोगों को कि खास श्याम कैसे बनिए। भारत के इतिहास में सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी, ये जैसा दत्ता साहब ने कहा, मैं इनका बहुत धन्यवाद देता हूं, ये उस विषय को बताए बाद में। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी पार्टी आज भी, आपको पता नहीं होगा, 32 कार्यकर्ता, जो हमारे प्रमुख कार्यकर्ता जो हैं हर एक बूथ में हैं, उन्होंने सहयोग राशि भी दिए और पूरा उनके फोटो से लेके सारे लोगों का हम लोग अभी डोर टू डोर कैंपेनिंग जो किए थे, चलो घर घर, ठीक, भाजपा घर घर, ये नारा दिया था। और हम लोग पीछे भी गए, ऐसा नहीं कि खाली आप जैसे एक सीधा आरोप लगाना या कोई कहना कि खाली ये नया ट्रेडिशन जो है केवल आम आदमी पार्टी से सीख रहे हैं, ये कहना गलत है। हाँ, ये कह सकते हैं, जैसे ये इन्होंने कहा कि भाई ये जो चंदा लेने का बात जो है ये भूल गए थे या इस प्रकार का, ये नहीं है। चंदा हम ले रहे थे, अभी भी ले रहे हैं। एक चीज में जो कमी आई थी, मैं उसको खुले मन से एक्सेप्ट करता हूं कि कार्यकर्ताओं का जब तक आप घर घर जा करके संपर्क नहीं करेंगे, जो दिल्ली में हुआ वो पूरे देश में डोर टू डोर कैंपेनिंग, और जो वोट बैंक है, हमारा जो वोट बैंक है, जो परसेंटेज ऑफ वोट बैंक थोड़ी सी जो नीचे गई, उस पर भी हम लोग को निश्चित रूप से सोचना चाहिए। आज कार्यकर्ता अगर उसमें अगर जोश और जुनून और जनता में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर होंगे ना आनंद जी, क्या कह रहे थे आप? मुझे आप कहने नहीं दिया पूरा। हाँ ठीक है, आपकी जो कमियां नजर आ रही हैं और जो नुकसान नजर आ रहा है, उसके केंद्र में तो केजरीवाल ही होंगे, तो उसको ठीक करने की कोशिश भी होगी इस जरिए ना। यहाँ मैं एक चीज पहले भी कह रहा हूँ कि केजरीवाल साहब अगर सरकार बना के अगर कुछ कंस्ट्रक्टिव काम कर दें जनता के लिए, तो हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा भी लक्ष्य वही है, जनता की सेवा। हमारा भी लक्ष्य यही है, भारत देश की, भारत माता की जय। हम ही लोग ऐसे हैं जो वंदे मातरम और भारत माता के लिए हमारे नेता जो कश्मीर में जाके शहीद हो गए, ऐसे लोग हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है नहीं कि आप जो है सीधे आरोप लगा दें और कह दें कि भारतीय जनता पार्टी चंदा लेना कहना चाह रहे हैं। चंदा तो पहले से देते थे कार्यकर्ता संघ में भी, हमारी अच्छी बात है। ये अभी अनूप जी एक दिन कह रहे थे कि देखिए भाजपा का कार्यकर्ता ज्यादातर आम आदमी पार्टी में है, तो ये कहीं ना कहीं हमें भी सोचना चाहिए। अगर कोई कार्यकर्ता अगर भाजपा का वहां गया है तो क्यों गया है, निश्चित रूप से सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ ये सीधे आरोप लगा देना कि भाजपा कुछ नहीं कर रही है, कि जनता के पास नहीं जा रही। हम ही लोग हैं, 15 साल हम ही लोग जो इतने हर एक विषय पे, आप देखिए बिजली के आंदोलन, लाखों लोगों का रामलीला मैदान में भाजपा ने किया। ठीक है, थोड़ा बिजली का जो ठीक है, मैं आपके पास DRC का घेराव भाजपा ने किया। इनफैक्ट अरविंद केजरीवाल जी वो बातें लेकिन भाजपा को गाली दे दिए वहां पर। ठीक है, वो मांगे पूरी नहीं हो पाई, लेकिन अनूप जी मुद्दों पे आधार पर अगर आप हमको अगर समर्थन दे रहे हैं तो आप हमारे मंच के, हमारे पार्टी के कार्यालय में आके आप कुछ भी बोल दीजिए। ठीक है, लेकिन आप ये कहना कि भाजपा कुछ नहीं कर रही है और हमारे को चलिए करिए आप, ठीक है करिए, ये बात सब नहीं चलेगा। ठीक है अनूप जी, हाँ
जैसे खुद ही कह रहे हैं, ये शायद समझा नहीं पाए, हम अच्छी तरह से समझा पाए जनता को। नहीं, आप समझाइए। तो नहीं, वो जनता वाली बात है, वो डीएमआरसी वगैरह ये कितनी बात है। हमने भी आंदोलन करा, इन्होंने भी आंदोलन करा, जनता ने हमें सपोर्ट कर दिया, बात खत्म हो जाती है। वो तो क्या पुरानी बात है, हम लोग सारा फिर बीच में बोलते हैं। सर ठीक है, हमें बोलने का मौका देंगे सर? आनंद जी प्लीज आप बोलिए। वही दत्ता साहब को शिकायत है, वही मुझे शिकायत है। अगर इस तरह से चलेगी डिबेट तो ये बड़ा रियली ठीक है, बोलिए आप। एनीवे बात रखिए। मेरा इस तरफ इतना निवेदन है, इन्होंने खुद कहा कि चंदे की प्रवृत्ति हम लोग लेते आ रहे थे, पहले से लेते आ रहे थे, कांग्रेस भी मानती है, ये भी मानते हैं। वही हम लोग कह रहे थे कि अपना, जैसे हम लोगों ने अपने चंदे वेबसाइट पे दे दिए, ये लोग देने 800 करोड़ रुपए इनको मिला, ये मान रहे हैं कि इन्होंने चंदा लेते आ रहे थे, लेकिन अब 10-10 रुपए करके लेंगे। जैसे 2400-2000 करोड़ रुपए कांग्रेस ने लिया, वो भी चंदे से लिया, उसकी डिटेल्स नहीं दे रहे, वो एक अलग कहानी है। हम ये नहीं कह रहे हैं। चलिए ठीक है, दत्ता साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि ये जो परिपाटी भूल गए थे, नहीं ठीक उनको याद रखना चाहिए। और ये वास्तव में अरविंद केजरीवाल जी मोदी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और ये भाजपा के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि उस विचारधारा को जन्म दिया है। सबसे अहम बात, मैं आ रहा हूं दत्ता साहब आपके पास। अनूप जी ये बताइए, अब जो कांग्रेस का सुर है, जो ये बात कही है कि कांग्रेस के अंदर आपको समर्थन देने को लेकर के नाराजगी भी है, क्या लगता है आम आदमी पार्टी को ये डर है कि सरकार बहुत जल्दी गिर जाएगी? बिल्कुल नहीं, या समर्थन? बिल्कुल नहीं। ये जो सारी अब ये नौटंकी सी चल रही है, आज से पहले किसी कांग्रेसी आदमी की हिम्मत हुई है 10 जनपद के डिसीजन के खिलाफ बोल दें? ये क्या सिर्फ अहिवाश नहीं लग रहा आपको? ये जिस तरह से 10-20-50 आदमी जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, वहां अरविंद केजरीवाल जी का क्या लेना देना जो उनके पुतले फूके जा रहे हैं? अरे आपके नेताओं ने डिसीजन लिया, 10 जनपद के आपके नेता हैं, उनके बदले आप अरविंद केजरीवाल जी को दोष दे रहे हैं। हमने कहा आप हमें समर्थन दीजिए। दत्ता साहब, हाँ, हम जहां बुनियादी सवाल जो था राजीव तुम्हारा कि नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या चुनौती बन सकते हैं अरविंद केजरीवाल, मैं उसी मुद्दे पे आना चाहता हूं, क्योंकि मुद्दा वही है आज के डिस्कशन का। मैं समझता हूं कि पर्सनैलिटी कल्ट का एक परंपरा हमारे देश में है और रहा है। इंदिरा गांधी वॉज ए पर्सनैलिटी कल्ट, अटल बिहारी वाजपेयी जी पर्सनैलिटी कल्ट थे, नेहरू जी थे, ऐसे बहुत सारे मिसाल हैं। तो पर्सनैलिटी कल्ट राष्ट्रीय लेवल पे भी रहा है और प्रदेश लेवल पे भी रहा है। पर आम आदमी पार्टी को पर्सनैलिटी कल्ट के हिसाब से अपने आप को स्थापित करने के लिए एज अरविंद केजरीवाल एज ए पर्सनैलिटी, उसके लिए बहुत लंबा इनिंग्स खेलना होगा आम आदमी पार्टी जल्दी को। पर मैं मानता हूं कि मुद्दों के आधार पे क्या राष्ट्रीय लेवल पे चुनौती बन सकती है, नहीं कि वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके लिए कांग्रेस की विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, विदेश नीति, आर्थिक नीति, तमाम चीजों को लेके। बीजेपी की भी एक विचारधारा है, आर्थिक नीति, विदेश नीति, इन सब चीजों को लेके। आम आदमी पार्टी की जहां विचारधारा की जहां बात आती है, मैं मानता हूं कि इट इज स्टिल एट अ वेरी इन्फेंसी स्टेज पे है। वो अभी भी मतलब कि उतना मैच्योर नहीं हुआ है, उभर के आ रही है धीरे धीरे करके। विदेश नीति, आर्थिक नीति, तमाम चीजों पे राष्ट्रीय परिपक्ष में मुझे आम आदमी पार्टी के आइडियोलॉजी को जब मैं पढ़ता हूं और समझने की कोशिश करता हूं, मुझे उन सब चीजों पे कहीं ना कहीं पे देखिए हम ठीक है। आनंद जी जल्दी से आखिरी पर। देखिए मैं बहुत सहमत हो रहा हूं, यहाँ दत्ता साहब जो कह रहे थे कि देखिए जिस पार्टी की कोई अपना खुद का आइडियोलॉजी नहीं, कोई परिपाटी नहीं है, और वो सीधे नुक्कड़ सभा इधर उधर करके आ गए, ठीक है। जनता जो है, देखिए मैं ये कह रहा हूँ, मैं देखिए ये आज जो बिन्नी की बात आ रही थी यहाँ, क्यों आ रही है? चलिए वो उनका मसला नहीं है इस पार्टी का, ठीक है। बहुत शुक्रिया आप सभी। आधार पर कोई अगर ठीक है एक आंदोलन कर लिया, समय की कमी है, आपसे माफी चाहूंगा, मोदी जी के साथ बातें होती रहेंगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। बेबाक बहस में फिलहाल इतना ही। केजरीवाल के लिए जो किचकिच है सरकार से पहले का, ये सरदर्द साबित होगा या सुलझ जाएगा मसला, ये भी देखिए, इंतजार करिए, देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। Developing lifestyles, developing opportunity, developing taste, developing the future, developing trust, developing dreams, developing faith. Amrapali Group, developing India. ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे।
हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? हाँ, अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। टैंकर माफिया पानी में डूबेंगे। बिजली माफिया की होगी बत्ती गुल। सलाखों के पीछे होंगे भ्रष्टाचारी। 60 दिन का केजरी प्लान देखिए रात 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नमस्कार, खास बातों का स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लास्ट डिसीजन है उसको तो मानना है ही सबको, और मानेंगे। कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो न मन में कोई कमजोरी रहती है, न कोई अपराध बोध रहता है। मैं कोई शंकर तो हूँ नहीं कि नीलकंठ बन जाऊँ। सारा अमृत मुलायम सिंह जी पी ले और विष जो है मेरे गले में आ जाए। देखिए खास बात हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। साफ की सनद, बहुत सफाई दे बहू की बहस, देवरानी जी को सजा भी मिलनी चाहिए। चाल से डांस, सीरियल का सच, टीवी के ड्रामेबाज, सबकी पोल खुलेगी आज से, अभी से। टीवी का टशर दोपहर 1:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबरों की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साख,